हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हाँ जी भाई, आवाज़ आ रही है, सुन पा रहे हैं? सारी चीज़ें ठीक हैं बेटा? एक बार ऑडियो और वीडियो क्वालिटी बता देना, है ना? बहुत बहुत स्वागत है सभी विद्यार्थियों का हमारी क्लास में। तो कुछ एक क्वेश्चंस अपन ने कर लिए थे, ये सारे क्वेश्चंस अपने हो चुके थे। यहाँ तक अपन ने कर लिया था ना, इसके बाद से अपने को करना है ये वाला क्वेश्चन, आज अपने को करना है। हाँ जी, करके बताओ बेटा फटाफट से सभी लोग। हम्म 1/4 भाग ए द्वारा 12 महीने के लिए लगाया जाता है। 1/3 भाग बी द्वारा 6 महीने के लिए। शेष पूंजी सी द्वारा 12 महीने के लिए लगाया जाता है। कुल लाभ 45,000 रुपये। तो बी का हिस्सा क्या होगा? हाँ जी भाई, देखो कैसे होगा ये सवाल, मेरी बात को समझिएगा।
हाँ देखो मैं बताता हूँ कैसे होगा ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान है बेटा, इसमें कुछ है नहीं करने जैसा, बेहद आसान सवाल। देखो सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है कि ए बी और सी, ए ने लगाया है 1/4, बी ने लगाया है 1/3, 1/4 1/3, इसका मतलब 1/4 प्लस 1/3 का मतलब होता है बेटा 7/12। 7/12 ए और बी लगा चुके हैं। कितना लगा चुके हैं ए और बी? 7/12 ए और बी ने इन्वेस्ट कर दिया, तो बचा कितना? 1 माइनस 7/12, ये हो जाएगा 5/12। ये कौन लगा रहा है? ये 5/12 लगा रहा है सी। हाँ जी ये बोलो, पहले तो ये समझ में आना चाहिए। आ रही बात समझ में कि नहीं? 1/4 भाग ए ने लगाया, 1/3 बी ने लगाया बेटा, 5/12 किसने लगा दिया? सी ने। रिमेनिंग है ना, रिमेनिंग सी ने लगाया। ए ने लगाया है 12 महीने के लिए, बी ने लगाया है 6 महीने के लिए, और सी ने कितने के लिए लगाया है? 12 महीने के लिए। क्योंकि आप जानते हो प्रॉफिट का रेशो मैं कैसे निकालूंगा? इन्वेस्टमेंट और टाइम को मल्टीप्लाई करके। हाँ या ना बोलो भाई, सभी बच्चे सहमत है क्या मेरी बात से? ठीक है ना? तो अगर मैं रेशो की बात करूं तो यहां पे रेशो निकल के आ रहा है 3:2:5। 3:2:5 क्या निकल के आ जाएगा इनका? प्रॉफिट का रेशो 3:2:5 है ना। अब 3:2:5 निकल के आ गया। पूछ रहा है कि 45,000 में से बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा कितना भैया? 2 बटा टोटल कितना? 10 गुणा 45। आंसर क्या निकल के आ जाएगा? 9,000। क्या मेरी बात समझ में आ रही सभी को बेटा? कमेंट करके बताओ हाँ या ना, समझ में आया या नहीं। सबसे पहले आपको रिमेनिंग निकालना था। सबसे पहले आपको क्या निकालना था बेटा? रिमेनिंग। बिल्कुल सही। सी का 5/12 आएगा और आंसर क्या आ जाएगा? 9,000 आ जाएगा। बढ़िया। तो है कुछ नहीं, सबसे पहले रिमेनिंग निकालने के बाद टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो रेशो आ जाएगा, और रेशो निकल आया तो अब सी का हिस्सा भी निकाल लोगे। समझ नहीं आया? मैं दोबारा समझाता हूं। देखो बेटा बात को समझो। ए ने 1/4 और बी ने 1/3 लगा दिया। ए बी और सी 3 लोग हैं। ए ने 1/4 और भाई बी ने कितना? 1/3 लगा दिया। इसका मतलब 1/4 प्लस 1/3 मिलकर होता है 7/12। एलसीएम ले लेते हैं ना आप लोग। 7/12 तो इन्वेस्ट हो चुका है। तो बचा कितना? तो मैं माइनस करके चेक कर लेता हूं। बचा है 5/12। ये कौन लगाएगा? बचा हुआ सी लगाएगा 5/12। अनुष्का जी 1 माइनस 7/12 बेटा 5/12 होगा ना। आप एलसीएम ले लो, अपॉन में 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्या हो जाएगा? 12 माइनस 7/12, यही होगा ना। तो 5/12 हो जाएगा। ये तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा? 5/12 हो जाएगा। अब टाइम आपको दिया ही था 12 महीने, 6 महीने और 12 महीने। ठीक है ना। तो आपका रेशो क्या आ जाएगा बेटा? 3:2:5 आ जाएगा, जिसमें से बी का हिस्सा मैं देख पा रहा हूं 2/10 गुणा 45। बस बात खत्म हो गई। आप हल करेंगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा भैया? 9,000 आ जाएगा। कुछ भी डाउट है तो पूछिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक और बिल्कुल सेम क्वेश्चन, ये करके बताइएगा। सभी का आंसर आना चाहिए बेटा, सभी का आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, सभी को बात समझ में आ रही है। हाँ जी, क्या आंसर आया भाई?
देखिए ए बी सी, 1/3 भाग 1/3 समय। बी ने कितना लगाया बेटा? 1/2 भाग 1/2 समय। अब बात को समझिए, ए ने 1/3 इन्वेस्ट किया, बी ने 1/2 किया है, तो 1/3 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 5/6 हो चुका। 5/6 का इन्वेस्टमेंट हो चुका, बचा कितना? 1 माइनस 5/6 इज इक्वल टू 1/6। ये कौन करेगा? सी करेगा, वो भी पूरे टाइम के लिए। फ्रैक्शन के केस में पूरा मतलब क्या होता है बेटा? 1 होता है ना। 1/3 टाइम के लिए ए ने किया है, 1/2 टाइम के लिए बी ने किया, तो सी ने कितने के लिए किया है? पूरे टाइम के लिए, एंटायर टाइम। तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना। तो 1/9 रेशो 1/4 रेशो 1/6। मैं एलसीएम जो है डिनोमिनेटर का, 9 4 6 का लघुत्तम 36 होता है, तो मैं 36 से गुणा कर देता हूं एलसीएम से, है ना। तो 4/9/6 आ गया। अब 3800 का प्रॉफिट है, ए और बी का सम पूछ रहा है, तो ए और बी का कितना हो रहा है बेटा? 13 बटा टोटल क्या होगा? 19 गुणा 3800, 38,000 है, सॉरी। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 26,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 26,000। बहुत बढ़िया। किसी को भी डाउट आ रहा है तो पूछो। देखो 1/3 इन्वेस्टमेंट है और 1/3 टाइम है। बी का 1/3 इन्वेस्टमेंट, सॉरी 1/2 इन्वेस्टमेंट, 1/2 टाइम। अच्छा, अगर आप चाहो तो बेटा टोटल टाइम जो है ना, एंटायर टाइम, ये जो लिखा हुआ है ना, मैं इसे टोटल, मैं चाहूं तो 12 महीने भी मान सकता हूं। मैं 12 महीने भी इसको मान सकता हूं, मैं चाहूं तो इसे 12 महीने ले लूं। तो 12 महीने है, तो ए ने तो कितना? 1/3 टाइम के लिए लगाया है। तो देखो, आप चाहो तो इसे मंथ में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ए लगाएगा 1/3 कितने समय के लिए? 12 का 1/3। 12 का 1/3 कितना होता है? 4 महीने। बी लगाएगा हाफ टाइम के लिए। हाफ टाइम के लिए 12 का आधा कितना होता है बेटा? 6। और सी लगाएगा 1/6, वो भी पूरे टाइम। पूरे टाइम मतलब 12 महीने। तो आप ऐसे भी करोगे ना, हाँ 1/6 आपने सही निकाला था सत्य प्रकाश जी। आप ऐसे भी करोगे बेटा, रेशो आएगा सेम। रेशो क्या निकल के आएगा आपका? सेम निकल के आएगा। बोलो, बात समझ में आ रही है? आकांक्षा जी, यहां पर टोटल लिखा हुआ है, एंटायर टाइम लिखा है बेटा। फ्रैक्शन में अगर आप टाइम जो है फ्रैक्शन में ले रहे हो, तो बेटा फ्रैक्शन के केस में एंटायर का मतलब क्या होता है? 1 होता है। जैसे परसेंटेज में टोटल का मतलब क्या होता है? 100। परसेंटेज में आपने पढ़ा होगा ना कि टोटल परसेंटेज क्या होता है? 100 होता है। वैसे फ्रैक्शन का टोटल मतलब क्या होता है? वो 1 होता है। ठीक है ना। 36 दुर्गेश्वरी जी, ये एलसीएम से, ये जो डिनोमिनेटर है ना बेटा, बटे में है ये 9 4 6। एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर में से ना रह के न्यूमिनेटर में आ जाएगा ना। अब 36 से गुणा करोगे, जो फ्रैक्शन है ये पूर्णांक में, इंटीजर में बदल जाएंगे। इसलिए ये 1/9 1/4 1/6 से बेटा फ्रैक्शन में है। इनको किस में बदलना है? हमें इन्हें हमें पूर्णांक में बदलना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इंटीजर में बदलने के लिए हम एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ जी बिल्कुल अभिनव जी, 2 घंटे की क्लास होगी। 1 घंटे में हम ये खत्म करेंगे पार्टनरशिप। उसके बाद मैं रीजनिंग का एक टॉपिक आज स्टार्ट करवा दूंगा आपको, है ना। देखते हैं पार्टनरशिप कितनी देर में खत्म होता है। ये खत्म करके फिर अपन ऑर्डर एंड रैंकिंग रीजनिंग का अपन स्टार्ट करेंगे, है ना। चलो ठीक, करना भाई। क्या आंसर आया? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बेटा, अब तो बनना चाहिए यार। देखिएगा, ए
बी सी। आप लोग न जाने सॉल्व भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। 1/6 इन्वेस्टमेंट बेटा 1/6 टाइम, 1/3 इन्वेस्टमेंट 1/3 टाइम, 1/6 प्लस 1/3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 3/6 हो रहा है, मतलब हाफ। आधा तो ए और बी ने कर दिया, तो बचा कितना, बचा आधा। सी करेगा वो भी कितने के लिए, पूरे समय के लिए। पूरा मतलब क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में 1 हो जाएगा। 1/36, 1/9 और 1/2। एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, 1:4:18। बी का हिस्सा मैं सीधा सीधा देख पा रहा हूं 4 है, बी का हिस्सा 4/23 गुणा 4600। आंसर क्या आ जाएगा भाई, 800 आ जाएगा। 800 बिल्कुल सही विपिन मौर्य जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भाई आप लोग साथ साथ करोगे ना तो आप लोग सीख जाओगे। बिल्कुल 1:4:18। बेटा अगर आप लोग सीरियसली सीसेट निकालना चाह रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूं घर पे प्रैक्टिस करो, पर जितना मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं ना, आप इतने को ही साथ साथ करते जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। घर पे प्रैक्टिस कर ली तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, पर जितना हम कर रहे हैं क्लास में उतने को ईमानदारी से पढ़ना है। चलो बढ़े आगे भाई, अगले क्वेश्चन पर आए। बिल्कुल 800 सही है, एकदम सही है। किसी को डाउट है तो बेटा पूछो, क्योंकि क्लास में हम हर वैरायटी कवर कर रहे हैं और उसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी पूरे के पूरे में सीसेट के सॉल्व करा रहा हूं, तो आपके लिए वो पर्याप्त है। चलो अगला क्वेश्चन, ऑप्शंस भी दिए गए हैं आपको अब साथ में। A and B started a business jointly. A's investment was thrice the investment of B. The period of his investment was 2 times the period of investment of B. और B को 4000 रुपए मिला है, तो टोटल प्रॉफिट आपसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल अंसारी जी, साथ साथ आप करते जाओ बस। हाँ जी बेटा, क्या आंसर निकल के आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, आप में से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो जॉब कर रहे होंगे या फिर दिन में और किसी चीज़ों में बिजी रहते होंगे, तो बस क्लास में ही आप अगर ईमानदारी से पढ़ाई करें। बाकी इसका पार्टनरशिप का कंटेंट डल चुका है और आज अभी ऑर्डर एंड रैंकिंग का होगा, पर ऑर्डर एंड रैंकिंग का कंटेंट सर के पास पहुंच चुका है, शायद उन्होंने अपलोड भी कर दिया होगा, है ना। तो ऑर्डर एंड रैंकिंग के भी मात्र 20 सवाल है, 20 सवाल में सारी की सारी वैरायटी। देखो कुछ नहीं है बेटा, क्वेश्चन पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मेरे ख्याल से इंग्लिश में कट रहा है ना थोड़ा सा। एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूं। इंग्लिश में थोड़ा, हिंदी में थोड़ा सा कट रहा था, है ना। अब सही है। बहुत बढ़िया सत्य प्रकाश जी, बहुत बढ़िया। मेहनत करनी है भाई सबको, है ना। देखो ए और बी की बात करें तो ए और बी, ए का जो इन्वेस्टमेंट है, अगर मैं सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो बी 1 रुपए लगाएगा तो ए 3 रुपए लगाएगा। और अगर मैं टाइम की बात करूं तो बी अगर 1 महीने के लिए लगाएगा तो ए 2 महीने के लिए लगाएगा, है ना। बहुत बढ़िया अक्षता जी, बहुत बढ़िया। तो जो प्रॉफिट होता है बेटा, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम से आता है, मतलब 6:1 प्रॉफिट का रेशो हो जाएगा। सीधी सीधी बात है, यही होगा ना भाई। ए का इन्वेस्टमेंट तिगुना है और टाइम 2 गुना है, तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूं कि प्रॉफिट का रेशो ये। अब जो बी है, बी को कितना प्रॉफिट मिल रहा है, आप कहोगे सर 1 रेशो ही तो मिल रहा है, वो तो 4000 के बराबर दिया है। 1 रेशो बराबर 4000, बी का प्रॉफिट क्या है भैया, 1 रेशो है, जो कि 4000 के बराबर दिया है। टोटल प्रॉफिट मैं पूछूं तो आप कहोगे सर 6:1 टोटल प्रॉफिट है 7:7 कुछ नहीं, 4000 गुणा 7 बराबर 28, 28,000 मीन्स डी इज द आंसर। हाँ जी, बहुत बढ़िया दुर्गेश्वरी, विपिन, अक्षिता, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। कुछ भी डाउट है तो पूछो।
ठीक है, बेटा सत्यप्रकाश 7 रेशो इसलिए कि टोटल प्रॉफिट इन्होंने पूछा है। अब टोटल प्रॉफिट ए का है 6 रेशो, बी का कितना बेटा 1 रेशो, तो टोटल कितना हो गया 7 रेशो हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है सत्यप्रकाश जी, क्योंकि दोनों का आपको ऐड करना पड़ेगा, है ना, दोनों का ऐड करेंगे तब तो टोटल आएगा। चलो ठीक, उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर है बेटा, बताना। चलिए देखिएगा कोई बात नहीं सत्यप्रकाश जी। देखिए कुछ नहीं है, ए बी सी 3 लोग। अब बहुत ध्यान से समझते हैं, 3 लोग साझेदारी में शामिल होते हैं। ए रुपए 10,000 का योगदान देता है। यदि 1,000 रुपए का कुल लाभ में से ए 500 रुपए प्राप्त करता है, बी 300 रुपए प्राप्त करता है, तो सी की पूंजी क्या है, मतलब सी का इन्वेस्टमेंट क्या है बेटा, है ना। मेरी बात को समझना कि ए बी सी तीनों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ए ने 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अब 1,000 रुपए के टोटल प्रॉफिट में से 500 रुपए ए को मिले, 300 रुपए बी को मिले, तो सी का कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट कितना था। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को बात समझ में आ रही होगी। अब आप समझो मेरी बात को, 1,000 रुपए का जो टोटल प्रॉफिट है भाई, जो बेटा टोटल प्रॉफिट है, इस टोटल प्रॉफिट में से 1,000 रुपए के बेटा टोटल प्रॉफिट में से 500 रुपए मिले ए को, ठीक है भाई, 500 मिले ए को, 300 मिले बी को, इसका मतलब 200 किसको मिले भाई, सी को मिले। बहुत बढ़िया शंकर पंडित जी, कितने मिले, 200 मिले सी को। इसका मतलब इनके प्रॉफिट का जो रेशो है वो 5:3:2 है। ये प्रॉफिट का रेशो है ना। अब क्योंकि टाइम के बारे में यहां पर कुछ नहीं कहा जा रहा, टाइम के बारे में बेटा कुछ नहीं कहा गया। अगर टाइम के बारे में कुछ नहीं कहा तो मैं टाइम इक्वल मान लूंगा, और मैं मान लूंगा जो प्रॉफिट का रेशो है वो किसके बराबर है, वही इन्वेस्टमेंट के रेशो के बराबर है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कंडीशन नंबर 1, है ना। जो प्रॉफिट है बेटा वो इन्वेस्टमेंट के रेशो के बराबर हो जाएगा। तो मतलब मैं सीधा सीधा ये कहूं कि सी का इन्वेस्टमेंट निकालना है तो ए का इन्वेस्टमेंट है 5 रेशो, जो कि 10,000 रुपए के बराबर है, मतलब 1 रेशो बराबर हो गया 2,000। सी का इन्वेस्टमेंट है 2 रेशो बराबर क्या हो जाएगा 4,000, जो कि सबसे पहले शंकर पंडित जी ने फिर राजवीर जी ने बता दिया। बहुत बढ़िया भाई, क्या मेरी बात से सहमत हैं? बिल्कुल दुर्गेश्वरी जी, बिल्कुल सही है आपका आंसर। ये कंडीशन मैंने आपको बोली थी ना कि अगर टाइम नहीं दिया तो प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट के रेशो में, है ना। अगर इन्वेस्टमेंट बराबर है तो प्रॉफिट टाइम के रेशो में, नहीं तो प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट और टाइम के प्रोडक्ट के बराबर होता है ना। ये तीनों कंडीशंस मैंने आपको सैटरडे को हमने तीनों कंडीशन डिस्कस करी थी, है ना। चलो बहुत बढ़िया बेटा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है, कर दो फटाफट से। देखो ये सबसे बन जाएगा, ये सबसे बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं आने वाली है, मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए।
देखो प्रॉफिट पता है और टाइम पता है, इन्वेस्टमेंट आपसे पूछा हुआ है। मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को शायद करवाया भी है, तो उम्मीद करता हूं फिर से आप लोग कर पाएंगे। देखिएगा बेटा, आप ये जानते हो कि प्रॉफिट का जो रेशो होता है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से आता है। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट का रेशो प्रॉफिट अपॉन टाइम से आएगा। बोलो हाँ या ना भाई विद्यार्थियों। तो प्रॉफिट का आपको दिया है 5:7:8। टाइम आपको दिया है बेटा 14 मंथ्स, 8 मंथ्स एंड 7 मंथ। ठीक है ना, ये हो गया। अब डिनोमिनेटर में 14, 8 और 7 को हटाने के लिए इनका जो एलसीएम है वो 56 है, तो मैं 56 से मल्टीप्लाई करूंगा। डिनोमिनेटर में से 14, 8 और 7 को हटाने के लिए इनका जो एलसीएम है वो कितना है, 56। मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा। अक्षता ने बताया है आंसर डी। ठीक है बेटा, अंसारी जी का भी आ रहा है डी, बहुत बढ़िया। चलो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5/14 इंटू 56 रेशो 7/8 इंटू 56 रेशो 8/7 इंटू 56। ये हो रहा है 8, ये हो रहा है कितना 7, और भाई ये कितना हो रहा है 4। तो नजर आई गया आपको 20:49:64। ठीक है ना, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, सभी लोग कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात। ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आए हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं, है ना। और ऑप्शंस भी मैंने चेंज नहीं किया, ऑप्शन भी मैंने सीधा सीधा वही उठा के टाइप कर दिए जो एग्जाम में आए हुए थे। ऑप्शंस भी डायरेक्ट मैंने वही रखे हैं। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी मैं आज लेके आया हूं। दुर्गेश्वरी जी रिपीट कर दूं। देखो बेटा, आपको ये पता है इन्वेस्टमेंट कैसे निकालोगे, जब लाभ और समय का भाग लगाओगे। लाभ आपको दुर्गेश्वरी जी 5, 7, 8 दिया है, 5, 7, 8, और बेटा टाइम आपको क्या दिया है 14 मंथ्स, 8 मंथ्स एंड 7 मंथ, 14 महीने, 8 महीने, 7 महीने। लाभ को समय से भाग लगाओ। अब क्योंकि 14, 8, 7 का लघुत्तम 56 होता है, एलसीएम 56 होता है, तो मैंने 56 से पूरे को मल्टीप्लाई किया तो आंसर निकल के आ गया। करना बेटा फटाफट से ये वाला सवाल। ए, बी तथा सी साझेदारी में शामिल होते हैं। क्रमशः कितना कितना 40,000, 80,000 और शायद 1,20,000 रुपए निवेश किया इन्होंने। प्रथम वर्ष के अंत में बी 40,000 निकाल लेता है, जबकि दूसरे वर्ष के अंत में सी 80,000 रुपए निकाल लेता है। 3 वर्षों के बाद हुआ लाभ का अनुपात पूछ रहा है। 3 वर्ष के अंत में हुआ जो लाभ है उसका अनुपात, ये भी हो जाना चाहिए आप लोगों से। देखिएगा विद्यार्थियों, ए ने कोई परिवर्तन नहीं किया, बी ने, अच्छा देखो, बी ने अपनी राशि में परिवर्तन किया हुआ है और सी ने भी परिवर्तन किया, पर बेटा ए ने तो कोई चेंज नहीं किया। तो मैं सीधा सीधा क्या करूंगा, देखो मेरी बात को समझो। ए ने कोई परिवर्तन नहीं किया, मतलब जो ए ने 40,000 रुपए लगाए हुए हैं ना, वो सीधा सीधा 3 साल के लिए चल जाएगा। ए ने कोई चेंज नहीं किया, 40,000 सीधा 3 साल के लिए। रेशो, अगर मैं बी की बात करूं तो बी ने 80,000 तो लगाए, 80,000 तो लगाए, पर ये 80,000 1 साल चले, फिर उसके बाद उसने 40,000 निकाल लिए। तो 40,000 जब 80 में से चले गए तो इन्वेस्टमेंट बचा है फिर से 40,000 शेष 2 सालों के लिए, क्योंकि टोटल टाइम क्या है, टोटल टाइम 3 ईयर है। 1 साल के लिए 80,000 है, फिर बचे 2 साल के लिए 40 है, क्योंकि वो 40 निकाल चुका है। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत हैं बेटा? 40 निकाल लिया। और वहीं पर अगर मैं बात करूं सी की, तो जो सी है उसने 1,20,000 रुपए लगाया है, पर वो 2 साल चलेगा उसका।
1,20,000 कितना चलेगा? 2 साल चलेगा, क्योंकि 2 साल बाद उसने कितना निकाला? उसने 80 निकाल लिया। उसने बेटा कितना विड्रॉल किया? 80 अगर विड्रॉल कर लिया तो मतलब उसका 40 अभी भी है बिजनेस में, उसका 40 इन्वेस्टमेंट बचा हुआ है शेष 1 साल के लिए। हाँ जी, क्या मेरी बात से सभी लोग सहमत हैं? ए का तो 40 सीधा सीधा 3 साल के लिए है। बी ने 80 लगाया 1 साल, फिर 40 निकाल लिया, तो बचा इन्वेस्टमेंट 40,000 है 2 सालों के लिए, है ना। और सी ने 1,20,000 2 सालों के लिए, फिर 80 निकाल लिया, तो 40 बचा 1 साल का। अब कॉमन जीरोस हैं 4 जीरोस कॉमन है, तो मैं कॉमन जीरोस लेके काट दूंगा। बाकी ये हो रहा है 12 रेशो 8+8 रेशो 24+4, 12:16:28। 4 के टेबल से अगर आप बेटा काट देते हैं तो 3:4:7। बहुत बढ़िया। बी आंसर किसने बताया सबसे पहले? सबसे पहले बी आंसर बताया है शंकर पंडित जी ने। बहुत बढ़िया। किसी भी बच्चे को डाउट है बेटा किसी भी प्रकार का तो पूछो। हाँ जी, बहुत बढ़िया। विपिन का भी आंसर आ गया। बेटा डाउट है तो पूछिए आप लोग, इतने लोग क्लास में बैठे हैं और बातचीत बहुत ही कम बच्चे करते हैं। हाँ या ना बताओ बेटा, समझ में आ रहा है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाऊं। रिपीट कर दें। फ्रूटी जी देखिए बेटा, ए ने जब 40,000 लगा दिया तो ए ने ना तो दोबारा लगाया ना निकाला, मतलब ए का 40,000 पूरे 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट हो गया। ए का 40,000 3 साल के लिए। पर बी ने जो 80,000 लगाया वो 1 साल ही चलेगा, क्योंकि फिर उसने 80 में से 40 निकाल लिया है। तो 80 में से 40 निकाल लिया तो उसका व्यापार में अभी भी बेटा 40,000 का इन्वेस्टमेंट बचा है। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। ठीक है ना। बिल्कुल मेघा जी, मैं रिपीट कर रहा हूं। देखो तो मेरे कहने के बाद आप लोग बोलते हो, आप लोग खुद बोल दिया करो कि सर 2 बार एक्सप्लेन करो 3 बार करो, जब तक नहीं आएगा अपन करेंगे। देखो मैं दोबारा बता रहा हूं कि बी ने जो 80 लगाया है बेटा 1 साल चला वो बस। क्यों? क्योंकि यहां लिखा है कि प्रथम वर्ष के अंत में बी 40,000 निकाल लेता है। मतलब जो बी ने 80,000 लगाया है वो प्रथम वर्ष ही चलेगा, 1 साल चलेगा। फिर उसका जब 40 निकल गया तो बचा 40 है, जो कि 2 साल चलेगा। 2 साल चलेगा, है ना। अब आते हैं सी के ऊपर। सी ने निकाले 80,000 कब? दूसरे वर्ष के अंत में। मतलब उसने जो 1,20,000 लगाया है वो 2 साल तो चलेगा। फिर उसने 80 निकाल लिया। 80 निकाल लिया तो उसका 40,000 बचा है तीसरे साल के लिए, मतलब 1 साल के लिए, है ना। क्योंकि टोटल 3 साल है ना, 2 साल 1,20,000, तीसरे साल 40,000। वैसे बी का 80,000 पहले साल और बाकी 2 साल 40,000। अब कॉमन जीरोस जो 4 4 हैं बेटा, मैंने कॉमन जीरोस 4 4 जो है काटे। ये 4 जीरो यहां, ये 4 जीरो यहां, ये 4 यहां और ये 4 यहां और ये 4 यहां, ये मैंने काट दिए। ठीक। तो बचा क्या? 4×3=12। 8×1 क्या होगा बेटा? 8। और 4×2 क्या हो जाएगा? 8, क्योंकि 4 जीरो तो कट चुके हैं, जीरो तो कट गए हैं। बचा क्या? 4×2। फिर 12×2 24 हो गया, और 4×1 बेटा क्या हो गया? 4। अब आप जोड़ दोगे, फिर 4 के पहाड़े से काट दोगे तो 3:4:7 हो जाएगा। हाँ जी भाई। छोटी जी वो कम से कम आप ये मान के चलो बेटा, 8 से 10 सेकंड का जो डिले है यूट्यूब में होता ही होता है। नेट आपका चाहे कितना ही अच्छा हो, कैसा भी हो, आपका मैसेज मेरे पास और मेरा मैसेज आपके पास करीबन 8 से 10 सेकंड के डिफरेंस में ही पहुंच पाता है ना। चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 3 लोग हैं इसमें, अभिषेक, मोहित तथा शाश्वत। 1 वर्ष के लिए मकान किराए पर लेते हैं और निवेश उन्होंने 1:2:3 में किया हुआ है। परंतु 4 महीने बाद अभिषेक छोड़ के चला गया। मोहित 8 महीने के लिए रुकता है। केवल शाश्वत पूरे वर्ष के लिए रुकता है। यदि कुल किराया 7,000 रुपए तो मोहित का हिस्सा क्या होगा? मतलब मोहित ने कितने रुपए का किराया अदा किया, ये आपको बताना है ना। इफ द एनुअल रेंट वॉज 7,000 फाइंड द शेयर ऑफ मोहित, ये आपसे पूछा गया। बताइएगा भाई विद्यार्थियों।
चलो समझें। देखिए, तो अभिषेक है, मोहित है और शाश्वत है, 3 लोग हैं। मान लेते हैं कि इसने इन्वेस्टमेंट किया 1 रुपए का, इसने इन्वेस्टमेंट किया 2 रुपए का, इसने इन्वेस्टमेंट किया 3 रुपए का। इन्वेस्टमेंट ये हो गया। अब बट ये रवि कहां से आ गया इसमें? 4 महीने बाद अभिषेक छोड़ देता है। यहां पर अभिषेक आएगा, रवि नहीं आएगा। यहां पर क्या आएगा? अभिषेक लेफ्ट आफ्टर 4 मंथ, मोहित 8 महीने के लिए रुका है ना। तो जो अभिषेक है वो 4 महीने बाद छोड़ के चला जाता है, मतलब अभिषेक ने 1 रुपए 4 महीने के लिए, मोहित का 2 रुपए 8 महीने के लिए, और शाश्वत का पूरे कितने महीने के लिए बेटा? 12 महीने के लिए। उम्मीद करता हूं सभी लोग इस बात से सहमत होंगे। 4:16:36, 4 के पहाड़ से मैं काट भी दूं तो 1:4:9 हो जाएगा। ठीक है। अब मोहित का किराया पता करना है, तो मोहित ये बीच वाला, ये हो गया 4 डिवाइडेड बाय टोटल इज 14 इंटू 7,000। 500 गुणा 4 बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 2000 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। सभी का आया या नहीं आया? हाँ जी भाई विद्यार्थियों, कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, 2000 2000 2000। हाँ, हिंदी में रीड किया, कोई बात नहीं, बढ़िया बढ़िया बेटा। और पूछो, किसी भी बच्चे को डाउट है तो बेटा पूछो। चलिए ठीक, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। राजवीर जी, अनुष्का, आकांक्षा, राजवीर को भी समझ में, बहुत बढ़िया बेटा। अगला क्वेश्चन ये रहा। रोहित एंड मोहित started a business initially with 51 and 66. Investment done by both of the person are for different time period. If the total profit is 4680, what is the ratio of the, sorry, what is the profit of Rohit? ये आपसे पूछा हुआ है कि समय भी अलग अलग है, टोटल प्रॉफिट भी दिया हुआ है, तो पूछ रहे हैं कि बताना जरा कि रोहित का लाभ क्या है। हाँ जी, बता सकते हैं क्या आप? रोहित तथा मोहित व्यवसाय की शुरुआत में क्रमशः 5100 और 6600 रुपए निवेश कर रहे, दोनों भिन्न समय के लिए निवेश करते हैं। कुल लाभ अगर 4680 है तो रोहित का लाभ क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? हाँ जी, देखो भाई, सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी बात है कि आपको पता है कि प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट के रेशो में हो जाएगा अगर टाइम क्या है बेटा? टाइम इक्वल है। टाइम क्या है? अगर इक्वल है। पर यहां पर तो टाइम भी इक्वल नहीं है और टाइम गिवन भी नहीं है। प्रॉफिट सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होगा, और टाइम तो हमें पता ही नहीं है। बट टाइम पता ही नहीं है तो प्रॉफिट का रेशियो आप निकालोगे कैसे? आंसर क्या निकल के आएगा? आंकड़े अपर्याप्त हैं, डेटा इनएडिक्वेट। डी आएगा सीधा सीधा। हाँ जी, आएगा या नहीं आएगा बोलो? टाइम अगर सेम होता, अगर ये लाइन नहीं लिखी होती, विभिन्न समय के लिए भिन्न समय के लिए निवेश करते हैं, अगर ये लाइन नहीं लिखी होती ना, तो मैंने आपको बोला था कि अगर ये लाइन नहीं लिखी होती है तो आप टाइम इक्वल कंसीडर करते, 0 0 काट दो, 3 के पहाड़ से और काट दो, 17:22 अनुपात में आप बांट दो प्रॉफिट को, बात खत्म। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती ना, इन्वेस्टमेंट डन फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड, डिफरेंट टाइम पीरियड बेटा नहीं लिखा होता तो आप इक्वल कंसीडर कर लेते हो। अंडरस्टूड है कि फिर इक्वल ही होगा अगर ये लाइन नहीं लिखी, पर उन्होंने बोल भी दिया कि टाइम अलग अलग। अब भाई टाइम अलग अलग है तो टाइम बताओ तो तब तो आंसर आएगा। टाइम भी नहीं बताया है तो फिर आंसर नहीं निकल के आएगा, है ना। अगला क्वेश्चन। हाँ जी,
देखो, ए तथा बी व्यवसाय में 35,000 और 20,000 निवेश करते 5 महीने बाद बी व्यवसाय छोड़ के चला जाता है। सी 15,000 रुपए की राशि निवेश करके व्यापार में जुड़ जाता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है, तो बी का हिस्सा क्या होगा? विद द सम ऑफ 15,000, है ना। तो प्रॉफिट कैरिड एट द एंड ऑफ ईयर इज 84,125। व्हाट इज द शेयर ऑफ बी इन द प्रॉफिट? शेयर ऑफ बी इन द प्रॉफिट बेटा ये आपसे पूछा जा रहा है। हाँ जी, कर पाएंगे, बहुत ही आसान है, इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। बहुत ही आसान है, इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ जी, देखो यहां पर टाइम आपको सीधा सीधा पता है बेटा, टाइम आपको डायरेक्टली पता है ना। चलो समझो, मैं करता हूं। ए और बी ने 35,000 और 20,000 रुपए लगाकर शुरू किया। अब 5 महीने बाद बी ने व्यवसाय छोड़ दिया। 5 महीने बाद बी ने छोड़ दिया, मतलब बी का पैसा 5 महीने के लिए। बी का पैसा 5 महीने के लिए। और वर्ष के अंत में मतलब, अच्छा बी चला गया तो सी आया, सी ने 15,000 रुपए लगाए। अगर 5 महीने बाद सी आया है तो सी रहेगा 7 महीने के लिए, जब तो ए पूरे 12 महीने के लिए रहेगा। ए पूरे 12 महीने के लिए, हाँ या ना बोलो भाई। सहमत है क्या आप लोग मेरी बात से? बेटा 35,000 रुपए पूरे 12 महीने, ए तो नहीं गया छोड़ के। बी 5 महीने बाद छोड़ के चला गया और सी आया 5 महीने बाद, तो सी 7 महीने रहेगा, क्योंकि व्यापार क्या चला है? 1 साल चला है। हाँ या ना बोलो भाई। क्या सभी लोग सहमत हैं इस बात से? कॉमन जीरो है 3 जीरोस काट दीजिए। 3 जीरोस कट गए। इंग्लिश में क्वेश्चन गलत है। A and B started a business by investing 35,000 and 20,000 respectively. After 5 months, B left the business. हाँ, C joined the business. C joined the business with the sum of 15,000. हाँ, यहाँ पे C आएगा बेटा। Total profit carried at the end of year is 84,125. What is the share of profit of B? है ना, अब सही है। यहाँ पर ये गड़बड़ था, यहाँ पे C आएगा, है ना, कोई बात नहीं। चलो ये हो गया बेटा 70, नहीं सॉरी 70 क्यों होगा, और मैं इसको कैंसिल आउट कर लेता हूं। एक काम करते हैं, नहीं और तो फर्दर कैंसिल आउट नहीं होगा। 12 गुणा 35 हो जाएगा, है ना, 60 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12 × 36, 360 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा 4:0 रेशो, ये हो जाएगा कितना 100, और रेशो 35 सत्ते कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 105। इतना हो गया, हाँ है ना। अब इसके बाद अगर आप 5 के टेबल से कैंसिल आउट करते हैं तो 84 रेशो 20 रेशो कितना हो जाएगा, ये 21, ये निकल के आ गया। तो बी का हिस्सा कितना है प्रॉफिट में से? बी का हिस्सा बेटा नजर आ रहा है कितना, 20 डिवाइडेड बाय टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5,125 इंटू 84,125 कितना हो जाएगा, 84,125। अब आप कैलकुलेशन कर लो बेटा, अब आप कैलकुलेशन कर लो फटाफट से। कितना है 20 मल्टीप्लाइड बाय 84,125 डिवाइडेड बाय 125। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका 13, ये सी आंसर निकल के आ जाएगा 13460। कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे 5 के पहाड़े से काट के, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो हो जाएगा, है ना। हाँ सी आंसर एकदम सही, अंसारी, शंकर पंडित और सत्य प्रकाश जी। बहुत बढ़िया बेटा। बात बस यही थी कि यहां पे सी आया है ना, बस यही गड़बड़ था, यहां ए लिखा हुआ था, यहां सी आएगा। बिल्कुल अब सही है, ठीक है ना। ए का तो पैसा पूरे 12 महीने के लिए लगा हुआ है, बी का 5 महीने के लिए, जबकि सी का कितना 7 महीने के लिए। बढ़े आगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाएं। चले अगला सवाल बेटा ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ए तथा बी व्यवसाय में क्रमशः 30,000 40,000 निवेश करते हैं। ए व्यवसाय चलाने के लिए लाभ में से 10 रुपए प्रति माह प्रतितोषिक के रूप में लाभ प्राप्त करता है ना, तथा शेष लाभ वे निवेश की गई राशि के आधार पर बांटते हैं। यदि ए को 390 रुपए प्राप्त हुए तो बी का प्राप्त क्या, बी क्या प्राप्त करेगा ये आपको बताना है ना। 3,000 और 4,000 रुपए इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं। ए रिसीव्स 10 पर मंथ आउट ऑफ द प्रॉफिट एज द
remuneration for running the business at the rest of the profit, and the rest of the profit is divided in the ratio of investment. If in a year A receives 390, what does B receive? हाँ जी, ये आपको बताना है, करो बेटा फटाफट। हाँ जी, सवाल बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बहुत आसानी से हो जाना चाहिए आपका। चलो देखें, देखो 3,000 रुपए। पहले मैं देख लूं किसी का बेटा आंसर आ रहा है तो बोलो, पहले आंसर देख लें, किसी का एक आधे का भी कुछ भी आ रहा हो तो भाई बता दो। और 4,000 रुपए सी आ रहा है, विपिन ने बोला सी निकल के आएगा। ठीक है विपिन जी, देखते हैं 3,000 4,000 मतलब इनके इन्वेस्टमेंट का रेशो क्या है? 3:4। 3:4। अब मेरी बात को समझना, ए को रेम्यूनरेशन के लिए 10 रुपए प्रति महीने मिलते हैं, 10 रुपए प्रति महीने, तो इस हिसाब से 12 महीने का 120 रुपए तो उसे इसीलिए मिल गए। 120 रुपए तो डायरेक्ट मिल गए, तो 390 में से अगर मैं 120 हटाऊं तो बचा है 270। बेटा ये जो 270 है ये उसे प्रॉफिट मिला है, किस बेसिस पे? उसके इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे। बोलो बात समझ में आ रही है? तो मतलब 3 रेशो अगर 270 के बराबर है तो 1 रेशो बराबर 90, 4 रेशो बराबर बी का हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा? 360। यही आपका आंसर है। बिल्कुल आंसर एकदम सही है, 360। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। सभी का आंसर, शंकर पंडित जी, अक्षता जी, दुर्गेश्वरी जी, अभिनव, इन सब का आंसर आ गया। किसी को भी डाउट आ रहा है तो पूछो। चलो बहुत बढ़िया, सभी को समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन ये बताओ, अमर एक्टिव पार्टनर है और आनंद स्लीपिंग पार्टनर है बिजनेस में। अमर ने 12,000 रुपए, आनंद ने 20,000 रुपए लगाए। अमर 10% प्रॉफिट मैनेजिंग के लिए लेगा, रेस्ट को डिवाइड कर देंगे कैपिटल के रेशो में। टोटल प्रॉफिट जो 900 उसमें से अमर का हिस्सा क्या होगा? ये सवाल है आपका। हाँ जी भाई, क्या आंसर निकल के आ जाएगा? हाँ जी भाई, आंसर निकल के आ गया कि नहीं? अभिनव जी बोल रहे हैं ए आएगा। ठीक है अभिनव जी, अब देखो इन्होंने, अमर एक्टिव पार्टनर है, आनंद स्लीपिंग पार्टनर है, तो अमर और आनंद ने, अमर ने लगाए 12,000, आनंद ने लगाया भैया कितना? 20,000। अगर आप 4 के पहाड़ से काटोगे 3:5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 3:5। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं सभी बच्चों को? ठीक, आगे बढ़ते हैं। 3:5 आ गया। अब इसमें से पहले तो टोटल प्रॉफिट जो है, जो कि कितना है? 900। इसमें से 10% पहले ही दे दो आप। ये 10% मतलब 90 रुपए जा चुका है, बचे हैं कितने? 810 रुपए।
90 रुपए किसको चले गए हैं? ये 10% अमर को पहले ही चला गया, 90 रुपए जा चुके, बचा 810। अब 810 में से अमर को कितना मिलेगा बेटा? 3/8। कितना मिलेगा? 3/8। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, ये कितना हो जाएगा? 8 3 24, 2 4 और 30 डिवाइडेड बाय 8, इतना हो गया। प्लस 90 रुपए उसे अलग से भी मिल रहे हैं, 90 रुपए अलग से भी मिल रहे हैं, है ना। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। अगर मैं 2 के टेबल से काटूंगा बेटा 4 आ जाएगा, 2 के टेबल से काटेंगे अगर तो 1215। 4 के टेबल से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 303.75 और प्लस अगर आप 90 करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा? 393.75। हाँ या ना बोलो भाई। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बिल्कुल सही, डी आंसर एकदम सही है। 810 में से उसे 3/8 तो मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल दुर्गेश्वरी जी, मैं रिपीट करता हूं बेटा, मैं पूरा दोबारा करता हूं, मेरी बात को समझो। इनका जो रेशो है बेटा 12,000 और 20,000, ये इनके इन्वेस्टमेंट का रेशो है। इसका मतलब इनका जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी 3:5 में ही होगा। किस रेशो में होगा? 3:5 में होगा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। अब पहले तो आप 900 रुपए में से कितना प्रॉफिट? 900 रुपए है। 900 में से 10% आप वैसे ही दे चुके हो, 10% मतलब 90 रुपए, ये पहले ही अमर को जा चुके हैं। बचा कितना है? 810। बचा कितना है? 810। अब इस 810 में से आपको अलग से देना अमर को कितना? 3 रेशो। तो 810 का अगर आप 3 रेशो निकालते हैं मतलब इंटू 3/8 करते तो बेटा ये हमने सॉल्व किया, अभी 303.75 आ रहा, प्लस 90 रुपए आपने पहले भी तो दिए हैं अमर को अलग से, तो 393.75 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, डी आंसर है। बोलो दुर्गेश्वरी जी, अभी बात समझ में आई कि नहीं? बेटा ये 3/8 लिखा है मैंने, है ना, ये 3/8 है। बढ़े आगे। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा बेटा, इसको मैं थोड़ा, ये ऊपर का गायब हो रहा है, मैं इसे थोड़ा ठीक कर देता हूं। चलो करो, अब करो। ए तथा बी साझेदारी की शुरुआत करते हैं, ठीक है। अब ए का निवेश जो है बी का 3 गुना है, ए के निवेश के समान अंतराल बी के निवेश का समय अंतराल 2 गुना है। अब बी को 6,000 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ है तथा कुल लाभ, गुलाब नहीं है बेटा, ये कुल लाभ है। कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रही है आपको इस सवाल में? ये समय अंतराल है और ये भी समय अंतराल है, ये कुल लाभ का 20% क्या होगा? कुल लाभ का 20% है ना, ये लाभ है यहां पे, प्रॉफिट। इस तरीके का हमने अभी किया भी है। एट 400 आ गया, बहुत बढ़िया भाई, बड़ी जल्दी आ गया। शंकर पंडित जी और अभिनव जी का आ गया, बढ़िया। चलो देखो, ए और बी की बात करें। ए का इन्वेस्टमेंट थ्राइस है, ये 1 रुपए लगाएगा, 3 रुपए लगाएगा, ये तो ही बात इन्वेस्टमेंट की। और टाइम पीरियड की बात करें तो ट्वाइस है बी का। टाइम पीरियड की बात करें तो कितना है बेटा? 2 गुना है, तो मतलब प्रॉफिट 6:1। अब बी को मिल रहा है 6, तो बी को क्या मिल रहा है? 1 रेशो बराबर क्या है? 6,000।
टोटल 7 रेशो क्या है, 7 6 42,000। ये तो टोटल प्रॉफिट। अब बोल रहे हैं कि इसका 20% बताओ, देन व्हाट विल बी 20% ऑफ टोटल प्रॉफिट। तो भाई 42,000 का 20% बराबर क्या हो जाएगा, 42,000 गुणा 20/100, 840। बढ़िया, यही आंसर है। क्या सभी बच्चों को बात समझ में आ गई? ठीक है ना। हाँ दुर्गेश्वर जी, 42,000 तक आ गया तो बेटा उसका 20% ही तो निकालना है। उसका क्या निकालना था आपको, 20% निकालना था बस। ठीक, चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा। चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन ये रहा। ए 10,000 रुपए से व्यवसाय शुरू करता है, बी कुछ समय बाद 40,000 रुपए व्यवसाय में जुड़ जाता है। वर्ष के अंत में वे लाभ को बराबर भागों में बांटते हैं, तो कितने समय बाद बी व्यवसाय में जुड़ा है, कितने समय बाद बी जो है व्यवसाय में जुड़ा है। ए ने 10,000 से शुरू किया है, बी उसको बाद में ज्वाइन करता है 40,000 रुपए लगा के। बी कितने टाइम बाद उसने ज्वाइन किया, ये बताना है। बहुत बढ़िया अभिनव जी, बहुत बढ़िया। देखिएगा यहां पर साफ है कि बोथ गेट्स इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब कि ए टी वन बाय बी टी टू इज इक्वल टू प्रॉफिट बराबर है 1/1। प्रॉफिट क्या है, बराबर है, मतलब 1/1। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि ए टी वन बी टी टू बराबर क्या होगा, P1/P2 होगा। और दोनों अगर बराबर है तो 1/1 लिख सकते हो, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि ए टी वन किसके बराबर होगा बेटा, बी टी टू के बराबर होगा, है ना। तो ए ने कितना लगाया, ए ने 10,000 लगाया पूरे 12 महीने के लिए, इज इक्वल टू बी ने कितना लगाया हुआ, बी ने 40,000 लगाया हुआ है सपोज कुछ T2 टाइम के लिए। तो जब मैं इसे सिंप्लीफाई कर रहा हूं तो मेरा जो टाइम निकल के आ रहा है बेटा सिर्फ 3 महीने आ रहा है। इसका मतलब बी 3 महीने तो व्यापार में था, उसका जो इन्वेस्टमेंट टाइम है वो 3 महीने। अब 12 महीने के व्यापार में से अगर वो 3 महीने के लिए था तो इसका मतलब 9 महीने बाद वो आया होगा। आंसर क्या आएगा, डी आएगा। इस टाइप का मैं पहले भी आपको करवा चुका हूं। हाँ जी, बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है ना। कोई डाउट भाई किसी को? बिल्कुल डी आंसर। अगला क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर, कैलकुलेशन मेरे को इसमें ज्यादा लग रहा है। चलो बढ़िया, 7,400 है टोटल प्रॉफिट। देखो कैसे करना है बेटा, मैं बताता हूं आपको। देखो ए बी सी
ए, बी और सी, इन्होंने शुरू किया बिजनेस। ए ने लगाया है 6500 फॉर 6 मंथ, बी ने लगाया 8400 कितने के लिए, 5 महीने के लिए, सी ने लगाया है बेटा 10,000 कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। इतना है। कॉमन जीरो कितने, सिर्फ दो दो जीरो कॉमन है, ये मैंने काट दिए। 5 के पहाड़े से और काट देते हैं, 20, ये 5 कटा और ये कितना हो गया 13। ये हो रहा है 78 रेशो, ये हो रहा है 84 रेशो, ये कितना हो गया 60। और 2 के टेबल से कट रहा है और 2 के टेबल से कट रहा है 39, 42, 30। इतना हो चुका। ठीक है भाई, इतना हो गया। अब सबसे पहले अब पूछा किसका, बी का शेयर। तो पहले तो ये जो टोटल प्रॉफिट है 7400, इसमें से 5% चला गया। किसको चला गया भाई, 5% जा चुका है किसको, ए को। ठीक, ए वर्किंग है तो 5% चला गया। ठीक, शंकर जी का आंसर आ रहा है 2660। ठीक है, देखते हैं बचा कितना है 95%, मतलब 7400 का 95%। और उसमें भी 42 डिवाइडेड बाय टोटल कितना हो जाएगा बेटा, टोटल हो जाएगा 9 और 2 11, हासिल आएगा 4 4 8 9 10 11, ट्रिपल ये हो गया है ना, इतना हो गया। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं सभी बच्चों को। मतलब ये कि पहले तो आपको 7400 का 95% निकालना है, फिर उसका भी 42/111, डबल जीरो काट दो। 37 के पहाड़े से काटोगे 2 बार, ये कटेगा 3 बार, 3 के पहाड़े से काटोगे तो ये हो गया। तो 95 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 95 इंटू 2 करेंगे तो बेटा 190 इंटू 14, इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ रहा है 1400 और प्लस क्या हो जाएगा 14 इंटू 9, हाँ ठीक बिल्कुल सही, 2660 एकदम सही आ रहा है बेटा, 2660 एकदम सही है, बढ़िया। एकदम सही है ना, क्योंकि जो बचा है 7440 उसमें से 95% निकालो, तो 7440 का पहले तो मैंने 95% निकाला, उसमें भी 42 रेशो, 42 डिवाइडेड बाय टोटल 111, ये बी का हिस्सा है। अब पहले 37 के टेबल से काट देना, 2 बार कटा 3 बार कटा, फिर 95 से मल्टीप्लाई वगैरह कर दो, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बोलो सभी बच्चों को बात समझ में आई या नहीं। हाँ पहले परसेंटेज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन इजी है पर लंबा था सवाल, है ना। लंबा किस बेसिस पे, कैलकुलेशन। अगर वैल्यू थोड़ी आसान होती तो ये जल्दी कट जाता। ठीक है जी, कुछ पूछना है तो बेटा पूछो। अगला क्वेश्चन ये रहा, तीन व्यक्ति एबीसी ने चारागाह किराए पर लिया 660 रुपए में। प्रथम व्यक्ति 4 महीने के लिए 50 भेड़ उसमें चराता है, दूसरा व्यक्ति 3 महीने के लिए 40 भेड़, तीसरा व्यक्ति 5 महीने के लिए 40 भेड़। तो प्रथम व्यक्ति का किराया कितना हिस्सा अदा करना होगा, पहले व्यक्ति को कितने रुपए देने हैं। ये जो मैंने आपको शीट दी है, सर को बोल के मैंने जो शीट प्रोवाइड करवाई है उसमें भी मिल जाएगा ये क्वेश्चन आपको। देखो जो ए है, प्रथम व्यक्ति 4 महीने के लिए रखता है 50 भेड़, दूसरा व्यक्ति 3 महीने के लिए रखता है 40 भेड़, तीसरा व्यक्ति 5 महीने के लिए रखता है 40 भेड़। तो 0 0 0 काट दो, 4 भी काट दो, 5:3:5। क्या हिंदी इंग्लिश में अलग अलग हो गया क्या? अच्छा यहां 46 लिखा है, हाँ 46 ले लेते हैं फिर अपन, सी का है ना, मेरे ख्याल से 46 ही आएगा। 40 की जगह यहां पर क्या करो 46 करो आप,
46 करते हैं अपन, अब करके देखते हैं। ठीक, चलो 5 के टेबल से काटोगे 1 बार, 8 बार, 10 बार, तो 40 अनुपात 24 अनुपात 46। और कट रहा है 2 के पहाड़े से 20 अनुपात 12 अनुपात 23। ये हो गया। अब उसमें से किसका पूछा हुआ है? पहले आदमी का। तो पहला आदमी कितना जमा करेगा बेटा? 20 डिवाइडेड बाय टोटल कितना हो रहा है? 55 गुणा कुल कितना है? 660। यही है। तो 5 बार 60 बार, तो कितना हो रहा है? 240 बेटा, डी आंसर आ जाएगा। यही है डी, एकदम सही। 46 ही सही। अभिनव जी आपने सही बात पकड़ी, 46 इंग्लिश में दिया था, वही सही भी होना चाहिए। यहां पर थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है, कोई बात नहीं। डी 240 एकदम सही है। चलो ठीक, बढ़े आगे। तो ये तो हुआ भाई आपका खत्म, पार्टनरशिप तो खत्म। बेटा मैं अगला टॉपिक ऐड कर लेता हूं। अगला टॉपिक, तब तक आप लोग 2 मिनट वेट करो, मैं अगला टॉपिक आपका ऐड कर लेता हूं, है ना। नेक्स्ट टॉपिक अपन वो शुरू करने वाले हैं, ऑर्डर एंड रैंकिंग, है ना। ऑर्डर एंड रैंकिंग अपने को आज स्टार्ट करना है। चलो देखो, हाँ जी। सभी लोग देख पा रहे हैं? तो अपने को क्या करना है बेटा? ऑर्डर एंड रैंकिंग अपने को स्टार्ट करना है। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ना, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। इसको भी अपन स्टार्ट करते हैं फटाफट से। बेटा आवाज वगैरह सारी चीजें सही हैं? हाँ देखो, ये अपन ने फिनिश कर दिया बेटा, ये अपन ने फिनिश कर दिया है। अब अपन कर रहे हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग। ठीक, तो ये ऑर्डर एंड रैंकिंग मेरे पास पीडीएफ में अवेलेबल था, तो इसलिए अपन दूसरे सॉफ्टवेयर पे पढ़ेंगे इसे। तो ऑर्डर एंड रैंकिंग में क्या क्या चीजें आपको समझनी है, वो मैं आपको एक एक करके बेटा सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूं। देखिएगा, सपोज मेरी बात को सभी लोग बहुत ध्यान से समझेंगे, क्या क्या मैं बता रहा हूं। थिकनेस पेन की कम हो जाए पहले। हाँ, जैसे सपोज ये एक लाइन है, इस लाइन में यहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। रीजनिंग का टॉपिक है बेटा, रीजनिंग स्टार्ट कर दिया अपन ने, और ये मैंने कंटेंट आप लोग को पहले ही प्रोवाइड करवा रखा है। कंटेंट जो है ना सर ने ड्राइव पे अपलोड कर दिया होगा, तो आप इसके क्वेश्चंस भी लगा सकते हो। ठीक, सपोज ये एक व्यक्ति बैठा हुआ है बेटा ए, ये कतार में मान लेते हैं, या फिर मैं आपको ऐसा समझाता हूं, एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं आपको, रुको ऐसे नहीं, फॉर्मूला भी मैं आपको बताता हूं कि क्या फॉर्मूला अपन लगाने वाले हैं। देखो, माना कि किसी कतार में 10 लोग बैठे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग बैठे हुए हैं, है ना। इन 10 लोगों में से मान लेते कि यहां पर बैठा हुआ है एक व्यक्ति जिसका नाम अपन रख देते हैं ए बैठा हुआ है यहां पे। मैंने सिर्फ और सिर्फ 10 लोग लिए हैं। कितने लोग लिए हैं? 10 लोग लिए हैं, है ना। और यहां पर ए बैठा है। तो अगर मैं ए की पोजीशन बेटा लेफ्ट से देखूं, तो 1 2 3 4 5, ए जो है लेफ्ट से कौन से नंबर पे है? 5वें नंबर पे। हाँ या ना बोलो भाई, ए जो लेफ्ट से कौन से नंबर पे? 5वें नंबर पे। और अगर आप राइट से देखोगे, राइट से ए की पोजीशन क्या है? 1 2 3 4 5 6, राइट से तो इसकी पोजीशन क्या है बेटा? छठी है
राइट से कौन से नंबर पे बैठा हुआ है? छठे नंबर पे बैठा हुआ है। तो जो व्यक्ति लेफ्ट से पांचवें पर है और राइट से छठे नंबर पर है, लेफ्ट से पांचवें पर और राइट से छठे नंबर पर है, इसका मतलब अगर मैं पोजीशंस का टोटल करूं, अगर मैं L प्लस आर करूंगा तो ये तो 5 प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ये तो 11 हो रहा है। अब ये ज्यादा क्यों हो रहा है? ज्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक ही गिनती आपने लेफ्ट से भी कर ली है, लेफ्ट से भी कर ली है, और इसकी गिनती हमने कहां से? राइट से भी कर ली। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? आपने एक ही गिनती भैया लेफ्ट से भी कर ली और राइट से भी कर ली, तो एक बार तो ए को क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो क्या निकल के आ रहा है? 10। मतलब क्या निकल के आ गया? टोटल निकल के आ गया। टोटल कतार में कितने व्यक्ति हैं? हाँ जी, ये बात समझ में आई कि नहीं? कतार में टोटल व्यक्ति कितने निकल के आ गए? 10 निकल के आ गए। मतलब ये है सीधा सीधा कि अगर मैं टोटल व्यक्ति निकालना चाहता हूं तो मैं लेफ्ट से पोजीशन प्लस राइट से पोजीशन -1 करूंगा तो टोटल निकल के आ जाएगा। ठीक है ना? तो टोटल का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? L प्लस आर -1। ये कब? जब किसी एक व्यक्ति की बात हो रही। फॉर्मूला किस पे अप्लाई होगा? सिंगल मैन, एक ही व्यक्ति के ऊपर अप्लाई होगा, है ना? चलो देखो क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, अपन क्वेश्चन उठाते हैं। ये क्वेश्चन है अपने पास, ये मैं सब इरेज कर दूं यहां से। हाँ करना बेटा जरा सवाल। 40 व्यक्तियों की कतार में रंजीत 17 पे है लेफ्ट से। रंजीत का पोजीशन कहां से पूछा? अच्छा, रंजीत राइट से 17 पे, लेफ्ट से उसका पोजीशन पूछ रहा है आपसे, है ना? ये क्वेश्चन है आपका। बताओ भैया क्या आंसर निकल के आएगा? ए, बी, सी या फिर डी? देखो, अगर मैं जानता हूं कि टोटल डी आ रहा है, ठीक है, टोटल कितना है बेटा? 40 है। 40 व्यक्तियों की कतार है। रंजीत का राइट साइड से पोजीशन क्या दिया हुआ है? 17। लेफ्ट साइड से पोजीशन क्या निकालना? तो मैं जानता हूं टोटल बराबर क्या होता है? L प्लस आर -1। टोटल क्या होता है बेटा? L प्लस आर -1। तो 40 बराबर L प्लस 17 -1 इंप्लाइज दैट 40 इज इक्वल टू L प्लस 16। अब 16 इधर आके घट जाएगा तो L बराबर क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा ना? सीधा सीधा बेटा ए आना चाहिए आंसर। बहुत बढ़िया, ए आएगा। विपिन जी, अक्षता, दुर्गेश्वरी, बढ़िया बेटा। क्या सभी लोग सहमत हैं इस बात से? ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाऊं मैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये आपका अगला क्वेश्चन बेटा, करना। एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड, ये वाला तो नहीं है कहीं नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ ये वाला है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है। ये करो पहले, इसको करो। देखो, इन अ रो ऑफ 50 स्टूडेंट अजीत इज 23 फ्रॉम लेफ्ट, व्हाट विल बी अजीत पोजीशन फ्रॉम राइट? फिर से वही सवाल है। 50 व्यक्तियों की कतार है, तो टोटल तो मैं जानता हूं, टोटल बराबर क्या होता है बेटा? L प्लस आर -1 होता है टोटल, है ना? तो टोटल 50 बराबर लेफ्ट से है 23, राइट से नहीं पता -1, तो 50 बराबर 22 प्लस आर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 28। बी आंसर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सेम, ये पिछले वाले क्वेश्चन जैसे ही था ना, इसमें तो कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ये वाले के ऊपर, ये जो मैंने आपको पहले दिखाया था। हाँ जी, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। आकाश इज 20 फ्रॉम लेफ्ट, विकास इज 21 फ्रॉम राइट। तो कतार में कुल व्यक्ति कितने हैं बताओ? ए, बी, सी या डी?
विपिन का आंसर आ गया ए। और बेटा और बताओ। 40 ए आ रहा सबका। मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये है आकाश, ये है विकास, ये लेफ्ट से बैठा है 20वें नंबर पे, ये राइट से बैठा है 21वें नंबर। जब तक आपको ये नहीं पता कि इनके बीच में कितने लोग हैं, जब तक आपको ये नहीं पता कि इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं आकाश और विकास के बीच में, तब तक आप कैसे निकाल लोगे आंसर? क्या ज्ञात करना संभव नहीं? भाई ये तो बताए इनके बीच में कितने लोग हैं। आप लोग टोटल का फॉर्मूला लगा रहे हो, L+R-1। मैंने बोला था ये तभी लगेगा जब क्या होता है, एक ही व्यक्ति। या तो बात आकाश की हो रही होती कि आकाश लेफ्ट से 20वें पे है और राइट से 21वें पे है, या तो आकाश की बात हो रही होती। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ जी, तो आंसर क्या होगा? डी, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि इनके बीच में कितने लोग बैठे हो। अब मेरी बात को और समझो बेटा, और मेरी बात को ध्यान से समझना आप लोग, कि अगर ये कतार है आपकी, है ना, हाँ, कॉमन पर्सन नहीं है ना इसमें। देखो इसको हटा देते हैं अपन। अब ये आपकी कतार है, यहां पर कोई एक व्यक्ति बैठा ए, यहां पर कोई दूसरा व्यक्ति बैठा बी। आपको यहां से पोजीशन पता है लेफ्ट से, आपको यहां से पोजीशन पता है राइट से, आपको एल पता है, आपको आर पता है। इनके मिडल में कितने लोग बैठे हुए हैं, जब आपको एम भी पता होगा तब तो आप टोटल निकाल पाओगे ना। एल प्लस आर प्लस बीच में कितने लोग हैं एम, जब आप टोटल करोगे तो क्या आएगा आंसर? L+R+M आएगा। बोलो हाँ या ना? ठीक है ना। आपको ये तो पता हो कि इन दोनों के मिडल में बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, तब आप टोटल आंसर निकाल पाओगे। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? सभी लोग सहमत हैं? फॉर्मूला नोट करो बेटा, टोटल बराबर L+R+M। क्योंकि मैं और भी कुछ समझाना चाहता हूं आपको, तो मैं ये हटाऊं पहले, तब मैं आपको और समझा दूं। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। इस फॉर्मूला से हो जाएगा या नहीं हो पाएगा? हाँ जी, ये वाला बताओ। कितना आंसर आ रहा है बेटा? हाँ जी, 47A। बढ़िया। देखो टोटल बराबर होगा L+R+M। सीधी सीधी बात, लेफ्ट से राम 18वें नंबर पे, राइट से शाम 10वें नंबर पे, बीच में इनके कितने 19 लोग। मैं ऐड कर रहा हूं, डायरेक्ट मेरा आंसर क्या निकल के आ रहा है? 47 निकल के आ रहा है। डायरेक्ट क्या आ रहा है? 47। कोई डाउट भाई किसी को? बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, ए आंसर एकदम सही है सभी का। कोई कुछ पूछना चाहता है तो बेटा पूछ सकता है इसमें। 47 बिल्कुल सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, ये वाला। अब ये क्वेश्चन का आंसर गलत आने के चांसेस बहुत हैं। इसका जो आंसर है बेटा, गलत आने के चांसेस काफी हैं। देखते हैं कि आप लोग सही कर पाएंगे कि नहीं। मिनिमम पूछा हुआ है, न्यूनतम पूछा हुआ है आपसे 33। दुर्गेश्वरी ने बोला 33। ठीक है, और किसी बच्चे का आंसर? देखो अब मैं आपको समझाता हूं कि ये हमारी कतार है। राम बैठा है सपोज 18वें नंबर पे, ये राम है, और ये बैठा हुआ बेटा श्याम। ये कहां से बैठा हुआ? राइट से 10वें नंबर पे, और इनके बीच में 1 2 3 4 5 लोग इनके बीच में बैठे हुए हैं। तो अगर आप टोटल करते हैं तो टोटल हो जाएगा
प्लस आर प्लस एम। तो आंसर 33 निकल के आ रहा है, जो कि ऑप्शन में गिवन भी है। पर मेरी बात को फिर से समझना बेटा, मेरी बात को दोबारा से समझना आप, मैं क्या बोल रहा हूं। सही आंसर 33 नहीं है, सही आंसर 21 होगा। कैसे होगा 21? क्योंकि यहां पर आपसे क्या पूछा है बेटा, मिनिमम पूछा है, मिनिमम पूछा। अब मैं डायग्राम दोबारा बनाता हूं और आपको और अच्छे से समझाता हूं। देखना, ये बैठा हुआ है राम, लेफ्ट से कौन से नंबर पे बेटा, 18वें नंबर पे। ये बैठा हुआ है यहां पर श्याम, राइट से कौन से नंबर पे है, राइट से बैठा बेटा 10वें नंबर पे, ये लेफ्ट से 18वें नंबर पे। और ये राम, देखो अब डायग्राम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये राम बैठा और ये श्याम बैठा। राम, हाँ जी, दिख रहा है सब कुछ बेटा। बीच में शायद वीडियो स्टॉप हो गया था, अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा, अभी बफरिंग तो नहीं हो रही? हाँ जी, ठीक है, सब कुछ ठीक है बेटा। देखो, तो ये है हमारा श्याम बैठा हुआ है लेफ्ट से 18वें नंबर पे सॉरी, राम बैठा हुआ है 18वें नंबर पे और श्याम कहां से बैठा हुआ है, श्याम राइट से बैठा है 10वें नंबर पे। इनके बीच में कितने लोग हैं, 5 लोग। अब ये जो डायग्राम बन रहा है, ये पहले वाले डायग्राम में ओवरलैपिंग नहीं हो रही थी, दूसरे वाले डायग्राम में ओवरलैपिंग होगी। मतलब जो राम है वो लेफ्ट में नहीं है, वो राम जो है श्याम को पार करके उसके आगे निकल गया। जो राम है ना, वो श्याम को पार करके उसके आगे निकल गया। ये समझ में आ रही है बात की नहीं? तो ये होता है बेटा ओवरलैपिंग वाला। यहां पर दोनों व्यक्ति एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप। देखो, लेफ्ट वाला व्यक्ति लेफ्ट में रह जाए, राइट वाला व्यक्ति राइट में रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। पर जब मिनिमम लिखा होता है, जब मिनिमम लिखा होता है तो बेटा डायग्राम कैसा बनता है कि जो लेफ्ट वाला व्यक्ति है वो राइट वाले व्यक्ति से क्या पहुंच जाता है, पार करके उसको आगे निकल जाता है। हाँ जी, ये वाली बात समझ में आ रही है। जब मिनिमम लिखा होता है तो बेटा ये वाला फॉर्मूला लगता है, और जब मैक्सिमम लिखा होता है तो ये वाला फॉर्मूला लगता है। मैक्सिमम में आप क्या लगाओगे, सीधा सीधा L प्लस आर प्लस एम लगाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर मिनिमम में आप क्या लगाओगे, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूं, आप चाहो तो मैं एक्सप्लेन भी कर सकता हूं। पर आप देखो, टोटल बराबर L प्लस आर माइनस ऑफ एम प्लस 2, L प्लस आर माइनस ऑफ एम प्लस 2, ये फॉर्मूला लगता है टोटल का। क्या मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो जब आपका क्या हो जाएगा बेटा, मिनिमम लिखा होगा तो आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। मैं फिर से बताता हूं और अच्छे से समझाता हूं कि जब आपका लिखा हो ना न्यूनतम, तो आपका जो लेफ्ट वाला व्यक्ति है वो राइट वाले व्यक्ति को पार करके आगे निकल जाएगा, तो आपका फॉर्मूला बेटा चेंज हो जाएगा। टोटल बराबर L प्लस आर होगा माइनस ऑफ एम प्लस 2 होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल राजवीर जी, अगर मिनिमम पूछ रहा है मतलब पार कर गए दोनों एक दूसरे को, दोनों एक दूसरे को पार कर गए हैं, इसलिए मिनिमम वाला पूछा जा रहा है। मैक्सिमम में पार नहीं करते, लेफ्ट वाला लेफ्ट में ही रह जाता है, राइट वाला राइट में। तो मिनिमम में ओवरलैपिंग हो जाती है। मिनिमम में क्या हो जाती है, ओवरलैपिंग। मतलब ये जो बीच वाले व्यक्ति है ना, वो लेफ्ट से गिनती करते टाइम भी काउंट हो गए, राइट से गिनती करते टाइम भी। ये M जो है 2 बार काउंट हो रहा है, तो M को 1 बार माइनस करना पड़ेगा। और 2 किस लिए माइनस हो रहा है, ये एक बार, ये जो 2 व्यक्ति हैं A और B, ये दोनों भी तो डबल काउंट हो जाते हैं, तो इसलिए 2 भी माइनस होगा। अब देखो, 18 प्लस 10 माइनस ऑफ 5 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा बेटा, 28 माइनस 7। सही आंसर क्या आएगा, 21 आएगा। जब न्यूनतम लिखा होगा तो आपका ये फॉर्मूला लगा। बस फॉर्मूले का खेल है, सिर्फ और सिर्फ किसका है बेटा, फॉर्मूले का खेल है, और कुछ नहीं है। क्या मेरी बात से सहमत हैं आप लोग? हाँ जी, चलो ठीक। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये रहा। राम 24 है लेफ्ट से, श्याम 19 है राइट से। इनके बीच में 5 लोग बैठे हैं। मैक्सिमम पूछ रहा है, मैक्सिमम पीपल इन द रो। मैक्सिमम पूछ रहा है, तो अब आप जानते हो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है। बहुत बढ़िया अभिनव जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे बड़े तेज हो आप लोग तो। सीधा सीधा L प्लस आर प्लस एम लगेगा। 24 19 5 48, बात खत्म।
डायरेक्ट मैक्सिमम पूछा है ना, L प्लस आर प्लस एम लग गया, और कुछ भी नहीं। बढ़िया, सभी ने आंसर निकाल लिया, बहुत बढ़िया बेटा। कोई डाउट है किसी को तो पूछो, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन। राम 18 है लेफ्ट से, शाम 10वां है राइट से, कतार में 12 व्यक्ति इनके बीच में भी बैठे हुए हैं, टोटल पूछा। अब यहां मिनिमम मैक्सिमम नहीं लिखा, यहां पे ना तो मिनिमम लिखा ना तो मैक्सिमम लिखा, तो बताओ आंसर क्या आएगा? ए आएगा, बी आएगा, या फिर सी आंसर है, आइदर ए और बी। 40 शंकर बोल रहे हैं 40 आएगा, ठीक है शंकर जी मान लेते हैं। और कोई बच्चा बताना चाहेगा? सी आएगा, ठीक है, क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम तो लिखा नहीं है, तो हो सकता है कि दो आंसर पॉसिबल हो, पॉसिबल तो दो भी हो सकते हैं आंसर। अभिनव बोल रहे हैं ए ही आएगा, ठीक है। अक्षता बोल रही है सी। दुर्गेश्वरी 40, फ्रूटी 48। समझो मेरी बात को बेटा, मेरी बात को समझना ध्यान से आप लोग। मैं डायग्राम नहीं बना रहा, मैं सीधा हल करता हूं। देखो डायग्राम की जरूरत भी नहीं है यहां पे। राम 18 पे है, L प्लस आर प्लस एम लगाया मैंने, मेरा आंसर क्या निकल के आ गया? मेरा आंसर 40 निकल के आ गया। ऑप्शन ए दे भी रखा है ना। और जब मैंने L प्लस आर माइनस ऑफ एम प्लस 2 लगाया तो 28 माइनस 14 बराबर 14, 14 भी निकल के आ रहा है, तो मेरा आंसर बी भी निकल के आ रहा है। तो क्या आंसर सी हो सकता है? नहीं, सी हो ही नहीं सकता, 14 पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? मेरी बात को सुनना ध्यान से। 14 तो भैया हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कौन बताएगा भाई? जब राम अगर खुद 18वें नंबर पे बैठा है, राम अगर खुद 18वें नंबर पे बैठा है, इसका मतलब कतार में कम से कम 18 लोग तो होंगे ही। अगर राम खुद 18वें नंबर पे बैठा हुआ है तो कम से कम 18 लोग तो होंगे ही, 18 से कम तो हो ही नहीं सकते। तो 14 तो पॉसिबल है ही नहीं है, 14 तो पॉसिबल है ही नहीं। मतलब इनकी ओवरलैपिंग बेटा पॉसिबल है ही नहीं, इनकी ओवरलैपिंग पॉसिबल है ही नहीं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपको ये जरूर चेक करना है कि आपका जो टोटल निकल के आ रहा है, ओवरलैपिंग के केस में टोटल जो है या तो एल या तो आर से कम नहीं हो सकता। जो टोटल है ना, अब यहां पे आपने देखा कि 18 से क्या आ गया? छोटा निकल के आ गया। पॉसिबल ही नहीं है भाई, पॉसिबल ही नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? देखो मैं रिपीट करता हूं बेटा, आपने एल, ये ओवरलैपिंग वाला जब फॉर्मूला लगाया L प्लस आर माइनस ऑफ एम प्लस 2, तो मेरा आंसर 14 निकल के आया। जबकि राम खुद अगर 18वें नंबर पे है, देखो ये लिखा है ना, राम अगर खुद 18वें नंबर पर है तो क्या 18 से कम लोग हो सकते हैं कतार में? अठारह से कम तो हो ही नहीं सकते ना भाई। राम खुद 18वें नंबर पे बैठा, तो 14 तो पॉसिबल है नहीं। आपको यही तो याद रखना है कि टोटल या तो L या तो R से कम थोड़ी आ सकता है ना। चलो अगला वाला करते हैं। अगला क्वेश्चन, आपका जो भी आंसर निकल के आए बेटा, जो भी आंसर निकल के आए, ध्यान रहे कि टोटल आपका L या R से कम नहीं होना चाहिए। देखना क्या निकल के आ रहा है आंसर। हाँ जी, अब मिनिमम और मैक्सिमम की बात भी तब आती है जब पॉसिबिलिटी होती है। मतलब यहां लिखा भले ही मिनिमम है, यहां लिखा क्या है? मिनिमम लिखा हुआ है। मैं मिनिमम का फॉर्मूला भी लगा दूंगा, मैं मिनिमम का फॉर्मूला भी लगा दूंगा, 15 प्लस 15 माइनस ऑफ 15 प्लस 2। तो इस हिसाब से तो मेरा आंसर बेटा 13 निकल के आ जाएगा। पर 13 क्या पॉसिबल है? जब राम खुद 15वें नंबर पे बैठा हुआ है, तो क्या 13 लोग हो सकते हैं कतार में? हो ही नहीं सकते। मतलब मिनिमम लिखा भले ही है, पर फॉर्मूला ये नहीं लग सकता। कम से कम कतार में 45 लोग तो होंगे ही, और अधिक से अधिक भी क्या होंगे? कतार में 45 ही होंगे, क्योंकि ओवरलैपिंग पॉसिबल ही नहीं है। L प्लस आर प्लस एम ही लगेगा, 45 ही आएगा भाई आंसर।
मिनिमम मैक्सिमम के ऊपर तो मैं तब जाऊंगा ना जब ओवरलैपिंग मेरी पॉसिबल होगी। हाँ जी, मिनिमम और मैक्सिमम की बात तो कब आती है, मिनिमम मैक्सिमम की बात तो तब आती है ना जब ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग हो ही नहीं सकती, 13 लोग कतार में हो ही नहीं सकते, तो कम से कम क्या हो जाएंगे, तब भी 45 ही हो जाएंगे। कम से कम भी 45, अधिक से अधिक भी 45, मतलब 45 ही है, चाहे कोई भी फॉर्मूला लगा लो, 13 हो ही नहीं सकते। ठीक है ना। हाँ, अगर ये जो वैल्यू निकल के आ रही है, अगर ये सपोज 17 आ रही होती या 18 आ रही होती, मतलब 15 से बड़ी आ रही होती, तो मैं मिनिमम ये मान लेता, है ना, कि 15 से ज्यादा आ रही होती तो मैं मिनिमम मान भी लेता, पर ये पॉसिबल ही नहीं है। 13 आ रहा है, 13 तो हो ही नहीं सकता। अगला, हाँ जी, ए और बी बाएं तथा दाएं से क्रमशः 12वें स्थान पर है, दोनों निकटतम पड़ोसी हैं। अभिनव जी 15 आ जाए तो पॉसिबल है, 15 है ना तो पॉसिबल है अभिनव जी, बिल्कुल पॉसिबल है, पर 15 से कम पॉसिबल नहीं है। डी आ रहा है, देखो समझो मेरी बात को। ए जो है लेफ्ट से 12 और जो बी है बेटा राइट से 12, इनके बीच में 0 होंगे। इनके बीच में कितने लोग होंगे, 0 लोग होंगे। क्यों? क्योंकि जब ये निकटतम पड़ोसी है तो ए और बी अगल बगल में बैठेंगे। हो सकता है कि ए इधर पे हो, बी इधर पे पर होंगे क्या, निकटतम पड़ोसी। टोटल L प्लस आर माइनस ऑफ M प्लस 2, क्योंकि क्या पूछा हुआ है बेटा, मिनिमम पूछा हुआ है, मिनिमम पूछा हुआ है ना। तो 12 प्लस 12 माइनस ऑफ 0 प्लस 2, क्योंकि नियरेस्ट नेबर्स है, मतलब अगल बगल में बैठे, बीच में तो कोई हो ही नहीं सकता, तो 22 आंसर निकल के आएगा। क्या आंसर निकल के आएगा, 22। हाँ जी बोलो, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 22 होगा ना बेटा, बीच में तो कोई इनके हो ही नहीं सकता। इनके बीच में कितने लोग होंगे, 0। इनके बीच में क्या हो जाएंगे बेटा, 0 लोग हो जाएंगे। ठीक है, डाउट है तो भैया पूछते जाना है ना, करते जाओ, पूछते जाओ। अगला क्वेश्चन, मिनिमम बताओ क्या आएगा, ए बी सी या डी। निकटतम पड़ोसी हैं तो M0 ले लो, बाकी फॉर्मूला लगा लो। ट्वेंटी नाइन विपिन का आ गया, सी बाकी काफी बच्चों, शंकर ने, अक्षता ने, इन लोगों ने बता दिया सी। बढ़िया बेटा, देखो टोटल इज इक्वल टू L प्लस आर माइनस ऑफ M प्लस 2। 15 प्लस 16 माइनस ऑफ 0 प्लस 2, तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 29, क्योंकि मिनिमम पूछा। मैक्सिमम पूछा होता तो मैं क्या करता, मैक्सिमम पूछा होता तो बेटा मैं क्या करता, L प्लस आर प्लस M करता। तो मैं क्या करता, 15 प्लस 16, 15 प्लस 16 करता, और M की वैल्यू क्या रखता, मैं M की वैल्यू बेटा 0 रखता, तब मैं 15 प्लस 16 करता, है ना। तो 31 आता अगर मैक्सिमम पूछा होता। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है जी, बोलो बेटा, डाउट है तो बोलो। चलो एक आध सवाल और करते हैं कि वैसे ही काफी हो गया, फिर अपन अब ये मैक्सिमम बताओ। नियरेस्ट नेबर्स के केस में बेटा मैक्सिमम बताओ क्या आएगा।
कुछ नहीं, मैक्सिमम एल प्लस आर प्लस क्या हो जाएगा एम, और नियरेस्ट नेबर्स हैं, अगर निकटतम पड़ोसी एम 0 हो गया, 18 प्लस 12 कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 30। बहुत बढ़िया शंकर पंडित जी, अक्षिता जी, बहुत बढ़िया बेटा, आंसर क्या आ जाएगा 30। क्या मेरी बात से सहमत हैं आप लोग सभी? ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। तो बेटा फिर मिलते हैं अपन कल, इसको ऑर्डर एंड रैंकिंग को कल कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। और बेटा शीट मैंने आपको दे दी है, तो आप शीट जो है डाउनलोड करवा लेना सर से और उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है ना, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो आप कोशिश करना भी सभी लोग। तो भाई फिर मिलते हैं कल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई सभी विद्यार्थियों।